हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सीडीपी यानी कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी कि मनोविज्ञान। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है और आज के सेशन से ना 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। अगर आप सच में पेपर देना चाहते हैं, जैसे एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के भी है, जितने टेट एग्जाम होने वाले हैं आपके, ठीक है, तो बताइएगा जीवन का अनोखा काल माना गया। तो आंसर जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जीवन का अनोखा काल माना गया था बाल्य अवस्था, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु पूछा गया। शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी इज द राइट आंसर, विद्यार्थी यानी कि चाइल्ड, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मापन द्वारा प्राप्त मान होता है, मापन द्वारा प्राप्त मान होता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ही होता है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बालकों का सर्वाधिक रूप में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। तो आंसर है इसका राइट आंसर विद्यालय एवं कक्षा में, विद्यालय एवं कक्षा में राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ना एक बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, तो बौद्धिक का देखो मित्रों साथियों के साथ अंतर के लिए अच्छा है, इसमें सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अभिवृत्ति से प्रभावित होता है बालक का, अभिवृत्ति से प्रभावित होता है बालक का, तो देखो व्यक्तित्व, व्यवहार और अधिगम, तो राइट आंसर क्या होगा? उक्त तीनों यानी कि उपयुक्त तीनों, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टर्मन ने बुद्धि को निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता माना? तो आंसर हो जाएगा आपका अमूर्त चिंतन माना, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्यक्ति का वह गुण जिसके माध्यम से वह परिस्थितियों से सामंजस्य बनाए रखता है कहलाता है। आपका आंसर होगा समायोजन कहलाता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सामान्यतः उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन उन बालकों हेतु किया जाता है जो होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे शैक्षिक रूप में पिछड़े हुए, शैक्षिक रूप में पिछड़े हुए, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बालकों के भाषा विकास पर निम्न में से किस कारक का प्रभाव सर्वाधिक रूप से पड़ता है? तो आंसर होगा आपका शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पियाजे के मतानुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी संवेदी गतिशील स्तर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बालक में सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए निम्न में से कौन सी आयु अवधि महत्वपूर्ण है? आंसर हो जाएगा आपका जन्म से 5 वर्ष, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आंसर रहेगा आपका शैक्षिक उपलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सृजनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाधक है? आंसर रहेगा आपका अनुक्रिया में स्वतंत्रता, अनुक्रिया में स्वतंत्रता जो कि बाधक नहीं है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वे बालक जो सामान्य सामाजिक नियमों के विरुद्ध आचरण करते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो आंसर रहेगा आपका समस्यात्मक बालक कहलाते हैं, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, समय से अभिप्राय है, समायोजन से अभिप्राय है, तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे देखिए व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बिल्कुल सही है। आवश्यकताओं की पूर्ति उपरांत प्राप्त संतुष्टि, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है वातावरण के साथ संतुलन बना, यानी कि उपयुक्त तीनों ही, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है जेंडर रूढ़िवादिता, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती। यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो आंसर रहेगा आपका यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बच्चों के जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए पहचानों सहज अनुभव
और सिद्धांतों नेप थियरी के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र चाइल्ड सेंटर पेडागोजी की क्या विशेषता होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना बी इज द राइट। नेक्स्ट, जीन पियाजे एवं ले वाइगोस्की जैसे रचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्णों को पढ़िए तथा लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन यहाँ पे करण के स्वचालित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास की बात की। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका संरक्षण कक्षा समावेश। बी इज द राइट आंसर। बच्चों के संयंत्र विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? तो आंसर रहेगा आपका स्कीमा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से किस वैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया? तो आंसर हो जाएगा आपका जीन पियाजे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संवेग के किस सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत कहते हैं? तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे सेल्टर सिंगर सिद्धांत कहते हैं। सेल्टर सिंगर सिद्धांत बी इज द राइट आंसर। जीवन का संचयी काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका शैशवा अवस्था को कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा चरण मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मापन को हम उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशिष्टता का आंशिक वर्णन होता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, हेस स्टेडर को कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर रहेगा आपका कैनन के द्वारा किया गया। सी इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे पहली बार हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।